the immediate evil of ignorance is the first step in arriving at a system of fair law and policies. It will be evident and rational person will not only see things from the of the worst of. They will also try to ensure that the policies they frame benefit the society as a whole. Both things, both things have to go hand in hand, and since no one knows what position they will occupy in the future society, each will seek rules that protect them in case they happen to be born among the worth of. But it would make sense, it would they also try to ensure that their chosen policy does not also make those who are better off weaker, because it is also possible that they could be born into a privileged position in the future society. Therefore, it would be in the interest of all that society as a whole should benefit from the rules and policies that are decided and not just any particular section. Such fairness would be outcome to rational action, not benevolence of generosities. नाउ ये कहते हैं कि अज्ञानता के आवरण को यानी कि वियरिंग ऑफ इग्नोरेंसी, अगर आप इग्नोरेंसी को पहनते हो और ये उसको ओढ़ के रखते हो तो ये उचित कानूनी और पॉलिसीज़ की सिस्टम तक पहुंचने में फर्स्ट स्टेप होगा। अब इससे ये दिखाई पड़ता है कि विवेकशील मनुष्य न केवल सबसे बुरी चीज़ों को देखेंगे, बल्कि वे ये निश्चित भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा निर्मित जितनी भी पॉलिसीज़ है वो सोसाइटी के लिए प्रॉफिटेबल हो, और दोनों ही चीज़ों के साथ साथ चलना है। यानी जहाँ बुराई है वहाँ पे अच्छाई भी होनी चाहिए। अब क्योंकि कोई नहीं जानता कि समाज में कौन सी जगह लेंगे, और इसलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेगा कि वह सबसे बुरी कंडीशन में जाने के लिए पैदा हो, यानी कि उसे सबसे बुरी कंडीशन के अंदर जाना है और उसे वही सब थिंग्स मिलेगी जो उसने कभी भी नहीं ली है, तब भी उसकी रक्षा कर सकेंगे। यानी सोसाइटी में अगर वो ऐसी कंडीशन में है तो सोसाइटी उसके लिए सेफ्टी को बनाए रहेगा। लेकिन ये उचित तो यही होगा कि यह भी निश्चित करने की कोशिश करें कि उनकी द्वारा चुनी गई जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी कंडीशन में हो, जो वीकर्स के लिए बनी हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो कि अपने खुद के फ्यूचर में के साथ साथ उस सोसाइटी को भी सुविधा संपन्न कंडीशन में जन्म लेना हो। इसलिए ये सभी के हित में होगा कि निर्धारित नियमों और पॉलिसी से संपूर्ण समाज को फ़ायदा होना चाहिए, किसी एक हिस्से को नहीं, बल्कि सभी का जो परिणाम आए अच्छा और उदारता के साथ साथ आए, इन सबको अच्छी से अच्छी थिंग्स प्राप्त हो जहाँ पे जनरस एंड बिहेवियर्स हो। नाउ द Rovers through argue that relation thinking, not a morally, could lead us to be fair and judge importantly regarding how to distribute the benefits and the burden of society in his example. There are not goals of norms of morality that are given to us in advance and remain free and determine what is best for ourselves. It is this belief who makes Robert's theory an important and compelling way to approach the question or fairness and justice. लास्ट इन्होंने ये लिख रखा है कि रॉल्स कहते हैं कि अगर मॉरल नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने के लिए आगे बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पहले से बनाया कोई भी लक्ष्य या गोल या मॉरल प्रतिमान नहीं होते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? क्या हम स्वतंत्र होते हैं? क्या हमें चाहिए? और ये इनका विश्वास ये है कि सिद्धांत और निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता बना हुआ होना चाहिए, जिससे कि हम जस्टिस के द्वारा अपने मामले को हल कर सकें।